ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी आप सभी का अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ वेदों उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गीता के 9वें अध्याय में हैं और श्लोक नंबर 8 और 9 पर चर्चा होगी, जिसमें मुख्य बात है कि भगवान जो है सृष्टि का प्रलय और आदि दोनों उन्हीं के द्वारा होता है। तो जिस समय सृष्टि का निर्माण होता है तो कर्मों के आधार पर ही लोगों को योनियां मिलती हैं या जीवन मिलता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा कैसे होता है? और दूसरा प्रश्न है कि जब कर्म का फल पुण्य और पाप के रूप में मिलता है तो परमात्मा इससे प्रभावित क्यों नहीं होते, क्योंकि वो भी कर्म करते हैं, तो ये उनको क्यों नहीं लगता? तो इसका विशद विवेचन वेदों उपनिषद और पुराण शास्त्रीय विधि से गुरु जी करेंगे। अब हम लोग गुरु जी की ओर चलते हैं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक एवं व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग 9 अध्याय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रथम इसके जो आज विवेचन होना है 8वें और 9वें श्लोक का। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कल्प के अंत में जो है संपूर्ण जितने प्राणी हैं वो मेरे प्रकृति में सब लीन हो जाते हैं, और पुनः जब कल्पों का प्रारंभ होता है तो प्रथम कल्प में मैं संपूर्ण सृष्टि की रचना करता हूँ। अब प्रश्न ये हुआ कि क्या कल्प के अंत में जो संपूर्ण जितने प्राणी हैं, संपूर्ण सृष्टि का जो भी स्वरूप है, वह जब प्रकृति में लीन हो जाते हैं, अर्थात वो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती है ब्रह्मा पर्यंत। जैसे कल चर्चा हुई थी कि सृष्टि जिस क्रम से उत्पन्न होती उसी क्रम से उसका विनाश भी होता है। जैसे भगवान ने इच्छा किया, इच्छा ही उनकी प्रकृति स्वरूपा है, और इसी से आकाश आदि की सृष्टि होती है, उसी में ब्रह्मा की भी सृष्टि होती है, और ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि प्रारंभ होती है, और अंत में संपूर्ण भूतों के बाद मनुष्य आदि जितनी योनियां वो प्राप्त होती हैं। अब ये भी प्रश्न होता है कि संपूर्ण योनियों का जब कर्म के आधार पर है, फला कर्म के आधार पर मनुष्य होगा, पशु होगा, पशु में भी जो विभिन्न पशु है, पक्षी है, कीट पतंग है, और अनेक प्रकार के जो जीव है, छोटे से लेकर बड़े तक, सब में कर्म बंधन है, कर्म के आधार पर सभी जीव होते हैं। तो जो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हुई तो कर्म भी समाप्त हो गए, और जो कर्म के समाप्त हो गए तो कर्म बंधन भी समाप्त होगा। जब नई सृष्टि होगी तो नई सृष्टि में नए जीव, नया सब कुछ, नया कर्म। तो ऐसे अवस्था में जब कर्म है ही नहीं है, ब्रह्मा ने या जो भी सृष्टि करता है उसने उन जीवों को अपने तेज से जो है उनको प्रस्थापित किया, और उससे नई सृष्टि का जो प्रारंभ कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं, ये प्रश्न हो सकता है। क्योंकि अब प्रत्येक योनि प्राप्ति में जीव के लिए कर्म बंधन मुख्य है। तो ऐसे में जब कर्म है ही नहीं है तो कैसे प्राप्त होगा, कैसे उन प्रत्येक योनियों में उन जीवों के, प्राणियों की संरचना कैसे बनेगी, ये एक प्रश्न हो सकता है। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से दिया। प्रकृतिम स्वामष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर्वशात्। भगवान कहते हैं कि प्रकृतेर्वशात्
अवसम कृष्णम इमं भूत ग्रामम स्वाम प्रकृतिम अष्टभ्य पुनः पुनः विसृजामि। तो प्रकृतेर वशात यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रकृति के वश से अवशम, प्रकृति के वश से, मैं प्रकृति के वश से, प्रकृति क्या है? स्वभाव। स्वभाव है क्या है उसका? कौन सी प्रकृति जिसके आधार पर उनको तत्त योनि प्राप्त होगी? तो पूर्व कल्प में जैसे हमने बताया था कि 30 कल्प होते हैं, श्वेत बारह आदि, तो वो कल्प के पूर्व जैसा था जिस समय सृष्टि का संकल्पांत में जो भी जीव जिस जिस कर्म से युक्त थे और जिस जिस योनि के प्राप्त करने के लिए उनके लिए आवश्यक था, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि जिसका कर्म भोग हो गया तो जिस कर का कर्म भोग पूरा हो गया तो उस कर्म भोग के आधार पर, पिछले कर्म के आधार पर जो इसको योनि मिलनी चाहिए थी उसी योनि में इस कल्पादि में उसकी सृष्टि होगी। अगर कोई देवता था, देवता का पूरा भोग उसको समाप्त हो गया तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वो मर्त्यलोक में आकर के वो मनुष्यादि योनि, मनुष्य में भी अगर बहुत पुण्यवान है तो ब्राह्मण योनि में या क्षत्रिय योनि में या जो है वैश्य योनि में या शूद्र योनि में या चातुर्वर्ण भिन्न योनियों में, भिन्न मनुष्य योनियों में, क्योंकि मनुष्य की भी अनेक योनियां मानी गई हैं, केवल एक योनि मनुष्य की नहीं होती, मनुष्य में भी अनेक योनि है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के क्षेत्र के मनुष्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। हाथ पैर मुख इत्यादि का जो स्वरूप है वो एक होते हुए भी उनके शरीर की बनावट भिन्न क्षेत्र की भिन्न होती है, तो वो भी तत्त योनि विषय मनुष्य योनि में भी अनेक योनियां बनती हैं। तो इस कारण से इसी प्रकार क्षेत्र विशेष का भी उसका होता है, उसका पुण्य होता है। कोई भारत में होगा तो कोई इंग्लैंड में होगा तो कोई अमेरिका में हो, कोई रूस इत्यादि में, विविध देशों में उनकी उत्पत्ति होती है अपने पुण्यादि के कारण, पापादि के कारण। तो ये एक प्रक्रिया है जो सबसे बड़ी गंभीर प्रक्रिया है, जिसको समझना इतना हंसी खेल नहीं है, किंतु ईश्वर के मस्तिष्क में वो प्रत्येक व्यक्ति का पूरा डाटा वो फिट है। वो जिसको जहां जानता है कि इसके लिए कौन सी योनि प्राप्त होनी है, उस जीव को उस योनि विशेष में भेजता है। तो प्रकृतिर वशात इसलिए कहा। कृष्णम संपूर्ण भूत समुदाय, कृष्णम भूत समुदाय बार बार जो है, इसलिए प्रकृति वशात माने कर्म वशात, प्रकृति शब्द से यहाँ पर पूर्व जन कृत कर्म ही यहाँ पर गृहीत होंगे। तो उसके आधार पर कृष्णम भूत ग्राम, भूत ग्राम, भूत माने प्राणी, ग्राम का मतलब समुदाय, संपूर्ण प्राणी समुदाय, जितने प्राणी समुदाय पूर्व कल्प में थे उन सब को अब इसमें 2 तरह के प्राणी में प्राप्त होंगे, बल्कि 3 प्रकार के प्राणी। एक तो ऐसे हैं जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों को भगवान कहाँ भेजेंगे। दूसरे ऐसे हैं कि जो कि भगवान से उनको कोई मतलब नहीं है, अनेक प्रकार के कीट आदि योनियों में पड़े हुए हैं, भगवान नाम जानते ही नहीं है, पापादि वश के कारण उनका मस्तिष्क जो है वो परमात्मा के प्रति उन्मुख हुआ ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं कुछ उन्मुख हुए हैं। तो इन सभी प्राणियों की इसलिए भगवान ने कहा प्रकृति है वशात, उनकी जो प्रकृति है उसके आधार पर जो परमात्मा को प्राप्त है, जो मोक्ष है, मोक्ष के विषय में भी शास्त्रों में चर्चा आती है कि मोक्ष भी जो होता है वो केवल कल्प पर्यंत ही माना जाता है। इसके बाद पुनः दूसरे कल्प में उनको जन्म लेना पड़ता है, और सर्वप्रथम जो योनि होती है जिसका संपूर्ण कर्म भोग समाप्त हो गया उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है, क्योंकि मनुष्य को ही केवल कर्म करने का अधिकार है और किसी भी योनि को कर्म करने का अधिकार नहीं है। बड़ा ये प्रश्न बड़ा गूढ़ लगता है कि कर्म करने का अधिकार तो सबको देखते हैं, सब कोई खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सभी जो संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसा कहा गया है कि आहार जो है, आहार जो है उसमें है आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशुभिर नारायणम। तो पशुओं में, मनुष्यों में, सभी में आहार निद्रा भय मैथुन आदि सभी का समान है। तो सभी कर्म करते हैं, तो कर्म फल जो है केवल मनुष्य को ही क्यों प्राप्त होता है।
तो उसका कारण है कि बुद्धिपूर्वक जो कर्म किया जाता है उसी का ही फल मिलता है, और अविद्यपूर्वक जो किया जाता है उस कर्म का फल नहीं मिलता है। तो बुद्धिपूर्वक और अविद्यपूर्वक का मतलब क्या हुआ? बुद्धिपूर्वक का मतलब है हम ये जानते हैं कि ऐसा कर्म करने से पुण्य होता है, ऐसा कर्म करने से पाप होता है, यह कर्म बुरा है, यह कर्म जो है अच्छा है, और राग द्वेष से युक्त होकर के जो हम कर्म करते हैं तो उनका फल हमें प्राप्त होता है। जो पशु आदि हैं वो प्रकृत्या उस कर्म को करते हैं, इसलिए उनके एक ऋतु विशेष में ही प्रजनन की प्रक्रिया होती है। जब उनको भूख लगेगी तभी वो खाएंगे, जब उनको निद्रा आएगी तभी वो निद्रा लेंगे। मनुष्य कभी भी निद्रा ले सकता है, मनुष्य कभी भी खा सकता है, मनुष्य कभी भी शारीरिक संपर्क कर सकता है, क्योंकि उसकी एक स्थिति भिन्न है। तो इस कारण से मनुष्य योनि में संप्राप्त व्यक्ति को उसको पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। पशु आदि योनि और भी जितनी है, कुकर सुकर पक्षी आदि की योनियां हैं, उनको पुण्य और पाप कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो पाप और पुण्य फल का भोग ही कर रहे हैं। और मनुष्य योनि दोनों स्वरूप में है, कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है, क्योंकि इसमें अपने उन कर्मों का भोग भी करना पड़ता है और नूतन कर्म करके पुण्य और पाप की कमाई भी करनी पड़ती है। तो इस कारण से ये प्रकृति के वश में होकर के उस मनुष्य को अनेक प्रकार के पुण्य और पाप के स्वरूप को प्राप्त करता है, और उसी के आधार पर भी उसका अन्य जन्म होता है। इसलिए जितने शास्त्र हैं वो भी केवल मनुष्यों के लिए बने हुए हैं, और किसी के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति अनुसार संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि केवल मनुष्य ही है जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है, बाकी मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं कोई भी प्रकृति के विरुद्ध कार्य नहीं करते। आप देखिए, सवेरा होता है तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लगभग सभी धीरे धीरे 5 बजे तक जितने प्राणी हैं सब जागृत हो जाते हैं, और कुछ मनुष्य भी जो प्रकृति के अनुसार चलते हुए जागृत हो जाते हैं। कितने 9 बजे तक 10 बजे तक सोते रहते हैं और प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसलिए माना जाता है कि दिन में सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त के बीच में बालक और वृद्ध को छोड़कर किसी को शयन निद्रा नहीं लेनी चाहिए, परंतु जब चाहते हैं तब सो जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सी शास्त्र की प्रक्रियाएं हैं जो प्रकृति के अनुसार, शास्त्र क्या करता है, प्रकृति के अनुसार जिस जीवन चर्या को चलना चाहिए उसी को संस्थापित शास्त्र करता है, और शास्त्र को जो सामान्य व्यक्ति है उसको बंधन मानता है, इसलिए उसका पालन नहीं करता है। तो इसलिए भगवान भी गीता में आगे कहेंगे, या बीच में भी उन्होंने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्याकार्य व्यवस्थितौ। तो कार्य और अकार्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण माने जाते हैं। तो इस आधार पर भगवान जो है वो बतलाते हैं कि उन कर्मों के आधार पर हम तत्त सृष्टि की प्रक्रिया को बनाते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि स्वाम प्रकृतिम अवष्टभ्य प्रकृते वशात कृष्णम इमं भूतग्रामम अवश्यम पुनः पुनः विश्रम। पुनः पुनः का मतलब क्या होता है? बार बार में सृष्टि, बार बार का मतलब प्रत्येक कल्प आदि में हम सृष्टि करते हैं, इसीलिए सृष्टि को अनादि भी कहा जाता है। सृष्टि की प्रक्रिया बीच में बाधित होती है परंतु समाप्त नहीं होती है। तात्पर्य क्या है? जैसे हमने बताया कि 2 प्रकार के प्रलय होते हैं, एक खंड प्रलय होता है, एक महाप्रलय होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में जो है वो खंड प्रलय होता है और सभी कल्पों के अंत में महाप्रलय होता है। ये एक प्रक्रिया है। तो सभी कल्पों के अंत का मतलब यह होता है कि सभी कल्पों का मतलब हुआ कि ब्रह्मा, सभी कल्पों का अंत माना जाता है ब्रह्मा की जब पूर्ण आयु हो जाती है वो सभी कल्पों का अंत। वैसे तो प्रत्येक कल्प का अलग अलग होता है। खंड प्रलय जैसे 30 कल्प होते हैं, 30 कल्प में 30 कल्पों की रात्रि, 30 कल्पों का दिन, उन 30 कल्पों के दिन में सृष्टि का क्रम बनता है और रात्रि में सृष्टि का क्रम रुकता है। और इसी तरह से ब्रह्मा 30 कल्प पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का जो है 1 महीना होता है, इसी प्रकार उसका 1 वर्ष होता है। वर्ष के बाद वो 100 वर्ष तक ब्रह्मा भी जीता है, और ब्रह्मा के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब उसका जो है उसकी भी आयु समाप्त होती है, और वो भी जो है पूर्ण आयु प्राप्त करने पर उसकी भी मृत्यु होती है।
तो ऐसी अवस्था फिर महाप्रलय की स्थिति बनती है। वो कल्प आदि का स्वरूप बना जिसमें ब्रह्मा का स्वरूप उत्पन्न होता है। ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। वो एक लंबी प्रक्रिया है जिसको यहाँ विवेचना आवश्यक नहीं है। तो उस सब वो कल्प आदि का स्वरूप है। तो वो सृष्टि की प्रक्रिया का विराम होता है, समाप्ति नहीं होती है। इसलिए सृष्टि भी अनादि मानी जाती है। और इसलिए भगवान और वेद भी यही कहता है, धाता यथा पूर्वम कल्पयत। धाता जो ब्रह्मा है, यथा पूर्वम अर्थात सृष्टि के पूर्व में, जो पूर्व सृष्टि में जिस प्रकार का सृष्टि का स्वरूप था, जैसे अनेक प्रकार के जीव थे, जैसे अनेक प्रकार के प्राणी थे, तदरूप ही सृष्टि का स्वरूप बनता है। और क्यों बनता है? तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा प्रकृति वशात, प्रकृति अर्थात स्वभाव। स्वभाव क्या है? उनका जो पुण्य और पाप है, जिसके आधार पर तत्त योनियां निर्धारित होती हैं, उसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि का पूरा क्रम बनता है। अब एक प्रश्न यह होता है कि हम देखते हैं भगवान भी जन्म धारण करते हैं, वो भी अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, या इच्छा रूप कर्म हो रहा है, सृष्टि रूप कर्म हो रहा है। तो तत्त रूप जो कर्म उनके हो रहे हैं, उससे भी पुण्य और पाप का स्वरूप बनेगा। तो वो कर्म बंधन प्राप्त करके तत्त योनियों को प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? ये एक प्रश्न हो सकता है। भगवान ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो कहते हैं कि न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। वो कहते हैं कि कर्म बंधन कहाँ होता है? भगवान ने गीता में सर्वप्रथम अर्जुन को जब सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, सांख्य योग का, और इसके बाद कर्म योग को उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि कर्म योग का तात्पर्य यही है कि इति में कर्तव्यम इति मत्वा कर्म करणीयम। परंतु इस कर्म मेरा कर्तव्य है, यह कर्म करना, ऐसा मानकर के जब हम कर्म करेंगे अनासक्त भाव से, तो कर्म का बंधन व्यक्ति को नहीं होता। हमको भी कर्म का बंधन नहीं होता, हमको भी पुण्य भी नहीं होगा, पाप भी नहीं होगा, अगर हम आसक्ति से रहित होकर के कर्म को करते हैं। उसी तरह से परमात्मा क्या है कि परमात्मा जो भी कर्म करते हैं आसक्ति रहते हैं। उनको इच्छा नहीं है कि मुझसे ये प्राप्त होगा अथवा ये मेरे को लाभ होगा या मेरे को हानि होगी, इसको मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। परमात्मा के जो अपने निर्धारित कर्म है, उन निर्धारित कर्म को अनासक्त भाव से वो परमात्मा करता है। तो इसलिए न उससे पुण्य होता है और न पाप होता है। यही भगवान कहते हैं कि उदासीनवत असक्तम आस्तेषु कर्मसु आसीनम। उदासीन के समान, जैसे उदासीन है, जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं, अनेक लोगों को देखते हैं, तो क्या सबको हम लोग पहचानते हैं? जितने लोग को हमने रास्ते में चलते देखा है, क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हम लोग उनको देखना ही नहीं चाहते। वो तो रास्ते में पड़ जाते हैं, तो हाँ कोई आदमी है ऐसा करके दिखाई पड़ता है। अगर कोई परिचित मिल गया, उसने हमसे बोल दिया, तब हम जानेंगे फला आदमी हमसे रास्ते में मिला था, नहीं तो हम नहीं जानते। तदवत जो है सृष्टि प्रक्रिया के आधार पर जिन जिन कर्म जो कर्म करनी है, उस परमात्मा के द्वारा अनासक्त भाव से उन कर्म को करते हुए उनके प्रति उनकी आसक्ति है, अर्थात न तो राग है न तो द्वेष है, कुछ भी नहीं है। तो इस कारण से उन कर्मों में भगवान यद्यपि है, स्थित है, किंतु असक्त है, उसमें राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा को वो कर्म अपने बंधन में नहीं डाल सकते हैं। और परमात्मा इसीलिए कहता है कि अगर मुझको प्राप्त करना है, तो फिर भगवान ने इसलिए गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अथवा यत् करोषि यदन्नासि यज्जुहोषि दासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी आप कर्म करते हैं मेरे में अर्पण करें, या अनासक्त भाव से कर्म करें, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करें, तो वो कर्म बंधन हमको भी नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए देवो भूत्वा देवम यजेत का जो सिद्धांत है वो वही है कि जिस प्रकार परमात्मा का स्वरूप है, तद्वत हमारा स्वरूप होना चाहिए। परमात्मा का स्वरूप क्या है? अनासक्त भाव से कर्म करने का स्वरूप उनको है। इसलिए कर्म बंधन उनको प्राप्त नहीं होते। तो हम भी जब अनासक्त भाव होकर के कर्म करेंगे, तो कर्म के बंधन हमें भी नहीं प्राप्त होंगे, तभी हमको मोक्ष हो सकता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया मानव कल्याण के लिए, मानव केवल ये नहीं कि भारत के कल्याण के लिए, या ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, क्षत्रियों के कल्याण के लिए, वैश्यों के, शूद्रों को, या केवल जो है भारतीयों को, संपूर्ण विश्व के कल्याण की ये प्रक्रिया भगवान जो श्री कृष्ण
अर्जुन के माध्यम से सबके उद्धार की एक प्रक्रिया को भगवान ने बतलाया है, जिसका पालन हमें प्रत्येक मनुष्य मात्र को करना चाहिए। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण का इस गीता के माध्यम से हुआ है। गुरु जी ने इन प्रश्नों का बहुत ही उत्तम समाधान किया और विश्लेषण दिया, और ये ज्ञान आपको लाभान्वित कर रहा है। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी सदिच्छा है। धन्यवाद।